हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाला है, क्या आपके पार्टनर के फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या चलने वाला है। ठीक है, और दिल में क्या चलने, मतलब फीलिंग्स, माइंड, थॉट्स, सब कुछ क्या रहने वाला है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, जो नहीं रेजोनेट करती वो किसी और के लिए छोड़ दें। और टाइमलेस होती है रीडिंग। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, और शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग रहने वाली हैं। ओके ओके ओके, आपके पार्टनर बहुत मिक्स फीलिंग्स में है। ठीक है, बहुत मिक्स, जिससे मिक्स टाइप फीलिंग्स आपके पर्सन में चल रही हैं। ठीक है, और कोई मुझसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान में रहती हूँ। बिल्कुल, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती। मेरा कांटेक्ट नंबर कहीं पर भी नहीं है। मैं पर्सनली कांटेक्ट आप लोगों से कहीं पर भी बात नहीं करती। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखिए, किसी स्कैम से बचिएगा आप लोग। मैं मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ रीडिंग पे आती हैं या हम लाइव आते हैं तब क्वेश्चंस लेते हैं। अदरवाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं लेती, किसी की भी नहीं लेती। ठीक है, और मैं बात भी नहीं करती। ठीक है, पर्सनली ना मेरा कहीं कांटेक्ट नंबर है, ना मैं किसी अकाउंट से, ना किसी आईडी से, ना मैं अपने, सिर्फ मैं यहाँ पर ऑनलाइन आती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, या हम लाइव आते हैं तो लाइव में क्वेश्चनिंग करते हैं। अदरवाइज आप लोग जो कमेंट्स करते हैं बस उसी तभी मैं आंसर कर देती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। ठीक है, तो प्रॉपरली मैं उधर भी एक्टिव नहीं रहती, प्रॉपरली मैं उधर भी आप लोग को जवाब नहीं दे पाती। लेकिन जो मुझसे पर्सनल रीडिंग या पर्सनली आप लोग कनेक्ट करना चाहें तो प्लीज़ सॉरी, ये पर्सनल बुकिंग मैं किसी की भी नहीं लेती। ठीक है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के बाहर किसी की भी नहीं लेती। ओके, योर पार्टनर फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या रहने वाली है। पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारे कार्ड्स फिर दोबारा आ गए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स में है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मिक्स फीलिंग्स में है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ में न्यू स्टेबल कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टकनेस से निकलना चाह रहे हैं, वन स्टेप जैसे एक आगे लेना चाह रहे हैं। जो स्टक हुई हुई सिचुएशन, जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हैंगमैन, यहाँ पे दी हैंगमैन की सिचुएशन में आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। या पर्सन आपके डिफेंसिव हुए थे, आपको अपने करीब नहीं आने दे रहे, या इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे। लेकिन आपके पर्सन कोई सॉलिड बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। इस स्टकनेस से निकलने के बाद, इतना पॉज लेने के बाद, इतना सोचने के बाद, इतना स्पेस क्रिएट करने के बाद, आपके पर्सन किसी एक स्टेबल ग्राउंडेड डिसीजन या स्टेबल ग्राउंडेड स्टेप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को पता, ये पर्सन सोच रहा था, सोचो विचार में बिजी है। ये जब पर्सन इस एक सोच से, इस हैंग सिचुएशन से जब बाहर आएगा, बहुत सॉलिड और स्टेबल स्टेप होगा इस पर्सन का, बहुत सॉलिड डिसीजन होगा, बहुत ग्राउंडेड डिसीजन, स्टेबल डिसीजन होगा इस पर्सन का। आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, नाइन ऑफ फैंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल,
ये पर्सन बहुत बैलेंस अप्रोच लेना चाहता है, पहले खुद को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको समझ रहा है, सोच रहा है, मतलब कि जो इस पर्सन को ऑब्स्टिकल अपने एक्शन लेने में नज़र आ रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहता है। बहुत बैलेंस, एक बैलेंस अप्रोच इस पर्सन की होगी, और बहुत क्लैरिटी के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके के न्यू स्टेप को लेकर आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, इस पर्सन के अंदर आपके लिए लव है, पैशन है, ठीक है। एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत बैलेंस अप्रोच लेना चाह रहा है। मतलब कि पास में ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच जब भी कम्युनिकेशन हुई है या आप लोग जब भी कांटेक्ट में आए तो इम्बैलेंस रहा है सिचुएशन। ये पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में आया, या ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करता रहा है, जब भी बातचीत हुई कुछ आगे बढ़ नहीं सका है, ठीक है। ये पर्सन किसी क्लैरिटी को लेकर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक किसी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेज से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। टावर, मतलब कि पर्सन जैसे कि मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर एक टावर हिट करा है, यहाँ पर इस सिचुएशन पे हिट करा है टावर, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा वुंडेड था, तो इसको समझ में आया है ये बिला वजह वुंडेड था। मतलब कि यहाँ पर कोई स्ट्रेस लेने की, अपने आप को इतना जख्मी फील करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी आपकी मिस्टेक नहीं थी जितना ये पर्सन एक वुंडेड, इस पर्सन को जो डर लग रहा था कि आप इसको और जख्मी कर देंगे और आप इसको हर्ट कर देंगे किसी भी वे में, इसको ऐसा लग रहा था कि इसको आपसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी पहले से वुंडेड है, और अगर ये आपके साथ कनेक्ट होता है, आपकी लाइफ में आता है, या आपके साथ ये कुछ लाइफ में आगे बढ़ता है, तो और यहाँ पर या तो इसको आपके ऊपर डाउट थे, पहले ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। इसने पहले धोखे खाए में, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था आपको अपनी लाइफ में। इसको लग रहा था कि आपके आने के बाद और ये इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको और कोई मैस अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना। इससे इससे इसको लग रहा था एक मैस क्रिएट होगा, लेकिन एक टावर गिरा है, ठीक है। जो इस पर्सन की जो अकल पे जैसे कुछ इस पर्सन को रियलाइज हुआ है, कुछ समझ में आया है सिचुएशन को लेकर, या आपके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, एक जैसे एक रियलिटी, एक क्लैरिटी डिवाइन ने आपके पार्टनर के सामने दिखाई है आपके पर्सन को कि जाके इस कनेक्शन में बैलेंस करो, ये वर्थ इट है। लेकिन जैसे इंट्यूटिवली सारी गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को, सारी समझ मिल रही है, ब्लॉकेजेस से निकलने का रास्ता भी मिल रहा है, और ये पर्सन अगर पास्ट में क्लैरिटी नहीं देख पा रहा तो डिवाइन आपके पार्टनर को क्लैरिटी भी दिखा रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में आगे बढ़ो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करो, एक पॉजिटिविटी का पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव एक्शन लो, ठीक है। आपके पर्सन को जैसे यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप मतलब कि अपने एक्शन को होल्ड मत रखो। ये पर्सन अपना एक्शन होल्ड करके बैठा हुआ था, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, आपको लेकर कहीं ना कहीं मेंटली कहीं ना कहीं दिमाग में स्टक था, या कोई आपके ऊपर डाउट था जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो उस चीज़ की क्लैरिटी आपके पार्टनर को जैसे दे दी गई है। ये जो पर्सन एक वुंडेड एनर्जी में था ना, जो ये डर रहा था और ये वुंडेड हो जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ये आपको अपनी लाइफ में ले आता है या आपके साथ कुछ आगे बढ़ाता है तो इसकी लाइफ में और डिस्टर्ब सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर ये पर्सन मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, इस पर्सन को डाउट था आपके ऊपर, आपके पार्टनर को आपको लेकर कोई फ्यूचर क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, आपको लेकर कोई लाइफ नज़र नहीं आ रही थी, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर में नहीं देख पा रहा था पास्ट में ये पर्सन, लेकिन आप आपके ऊपर डाउट कर रहा था, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे या ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर, ठीक है। क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर, ये पर्सन का माइंड क्लियर हो चुका है। अगर पास्ट में क्लियर नहीं था तो बिल्कुल, क्योंकि इस पर्सन को डाउट थे इसलिए डिफेंसिव हुआ था, आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहा था। ये पर्सन अपनी न्यू बिगनिंग चाह रहा है, एक एक्शन लेना चाह रहा है, क्लैरिटी चाह रहा है, लेकिन जैसे अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है डिवाइन इस पर्सन को, जैसे कि एक दिखा रहे हैं इस पर्सन को, जैसे कि एक हिंट दिया जा रहा है कि आगे की तरफ मूव करो, रास्ता क्लियर है, मतलब कि यहाँ पर क्लैरिटी है। जिस सिचुएशन पे तुम चलना चाह रहे हो, जिस सिचुएशन पे जाना चाह रहे हो, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन को जैसे डिवाइन पुश कर रहे हैं कि आगे की तरफ मूवमेंट करो, आगे की तरफ एक्शन लो। क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर को आपके साथ स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आपके पर्सन मतलब कि ये बिल्कुल यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट मांग रहे थे इस पर्सन से, ये आपके मैरिज ऑफर से भाग रहा था, ठीक है। ये भाग रहा था,
कमिटमेंट से, मैरिज से, ऑफर से। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है ये पर्सन, या कमिटमेंट इसके लिए बहुत एक ऐसा मुद्दा या एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसको ये बहुत सोच समझ कर लेना चाहता था, लेकिन अब आपके पर्सन जैसे ये स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को किसी तरीके की अंदर से क्लैरिटी मिल रही है। ये पर्सन पहले ये ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, आप इससे मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं, आप या इस पर्सन से कमिटमेंट की बात कर रहे थे, कमिटमेंट करना चाह रहे थे। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, ये एज में बड़ा हो सकता है आपसे, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में है, ठीक है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई दी हैंगमैन। आपके पार्टनर बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं, ठीक है। ये ऑफर किसको देना है, क्या करना है, ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना कैसा रहेगा। मतलब कि आपके पर्सन पास में बहुत ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से ही पर्सन 2 मंथ से आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहा, 3 मंथ से आपसे बात नहीं कर रहा, स्टॉक हुआ, बिल्कुल एक साइलेंट एनर्जी आई हुई है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं, पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सब क्लैरिटी आने के बावजूद भी 3-4 मंथ हो सकते हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है, मतलब कि ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, ये अपनी ये जैसे एक लाइट देखना चाहता है। ये पर्सन एक क्लैरिटी, एक क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर डिवाइन से एक क्लैरिटी चाह रहा है कि इस सिचुएशन में इसको एफर्ट करनी चाहिए, यानी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में जो आप मांग रहे हैं आपको दे सकता है ही नहीं दे सकता, इस चीज़ की क्लैरिटी चाह रहा है। एक रिस्क टेकिंग करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता रहा है, एक मी टाइम ले रहा था, बहुत ज़्यादा वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन वर्गो हो सकता है कोई, ठीक है। एक मी टाइम वाली एनर्जी में था ये पर्सन, एक मी टाइम के लिए बिजी था, ठीक है। यहाँ पे ये ऑफर बहुत सॉलिड होने वाला है, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मतलब कि बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहा है और किसी स्टेबल ऑफर की तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है। लव लाइफ में ये पर्सन जो वर्क करना चाहता है ना अपनी लव लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। एक मैरिज कमिटमेंट इस पर्सन का, जैसे अगर ये कमिटमेंट फोबिक रहा है तो आप मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। शायद ये इसकी एज ज़्यादा हो गई, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है मैरिज के लिए राइट टाइम है, बहुत एक्सप्लोर कर लिया, बहुत चीज़ों को मतलब कि ट्राई कर लिया, बहुत लोगों को समझ लिया, बहुत लोग लाइफ में आए गए। ये पर्सन बहुत टाइम से एक्सप्लोर ही कर रहा था, बेहतरीन एक सबसे अच्छा पर्सन चाहिए था। तो उसको ये बात समझ में आ रही है कि अब टाइम है स्टेबिलिटी का, अपनी लाइफ में मैरिज के लिए डिसीजन लेने का, अब टाइम है फैमिली बनाने का। ऐसा हो सकता है अब फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गया, फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगा इस पर्सन की लाइफ में। पास्ट में फाइनेंशियली ग्रोथ में भी बिजी था ये पर्सन, लेकिन कुछ आपके पर्सन को जैसे एक आपके पार्टनर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके पर्सन की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो पास्ट रूटीन थी वो चेंज हो रही है, जो पास्ट पैटर्न थे वो बदल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की पास्ट रूटीन चेंज हो रही है, आपके पर्सन पास्ट तरीके से जैसे पास्ट में चल रहे थे, आपके पार्टनर की लाइफ रूटीन चल रही थी वैसे नहीं चलना चाहती। एक डिवाइन इंटरवेंशन भी है और आपके पर्सन का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आपके पर्सन अब अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन अपनी जिंदगी में, आपके पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चेंजेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये नर्वस है, ठीक है, ये स्टेप को लेने में, जैसे अपने आप को ओपन अप करने में, या एक वुंडेड जो एनर्जी ना, एक नर्वसनेस है इस पर्सन के अंदर के, जैसे कि ये अपने आप को एक ओपन अप करे अपनी। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है पर्सन सिंगल रहा है, एक मी टाइम लेता आया है, बिजी रहा है अपने आप में, अपने सेल्फ में, लव लाइफ के लिए इसने अपने आप को फ्री नहीं करा, या लव किसी भी बहुत टाइम से 8 ईयर से ये पर्सन बहुत सीरियस कनेक्शन में नहीं गया, अपने आप को सिंगल रखा इसने राइट पर्सन के लिए, राइट पार्टनर के लिए, ठीक है। ये हो सकता है आपके साथ इसका कनेक्शन रहा, या तो आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, इसकी तरफ से वो एफर्ट, वो कनेक्शन आपको फील नहीं हुआ, या इसने आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप चाह रहे थे इस पर्सन से, ठीक है। लेकिन 8 ईयर से ये सिंगल रहा है, बहुत टाइम से सिंगल है, मतलब कि कैजुअल डेटिंग की हद तक, ठीक है, किसी के सीरियस नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रही किसी से बात ही नहीं करी है, कैजुअल डेटिंग करी है, मिलना मिलाना, कनेक्ट होना, हैंग आउट करना, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन अगर कहा जाए एक सीरियस कनेक्शन इसकी लाइफ में बहुत पहले रहा है, बहुत टाइम से ये लव लाइफ को लेकर अपनी सीरियस नहीं हुआ, इसलिए एक नर्वस हुआ हुआ है, ठीक है। आप इस पर्सन को एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह नजर आ रहे हैं, इसको पता है आपके साथ स्टेबिलिटी प्लान की जा सकती है, इसको पता है आपके साथ एक आप जैसे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आजकल लोग ऐसे मिलते नहीं हैं, ठीक है। कुछ 8 ईयर्स पहले या कुछ टाइम पहले इसके साथ एक मेजर ब्रेकअप हुआ हो सकता है, उसके बाद से कभी भी सीरियस कनेक्शन में नहीं आया, कभी भी इसने अपने आप को इमोशनली किसी के लिए वनरेबल नहीं करा,
करा, या इमोशनली ये किसी के साथ एक प्योर कनेक्शन में नहीं आया, ठीक है। इस वक्त ये नर्वस है अपनी लव लाइफ में ओपन अप होने को लेकर, एक्सेप्ट एक जैसे एक्सप्रेशन ऑफ लव या एक्सप्रेस करने को लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन ये नर्वस है, इसको नहीं, मतलब कि इसको नहीं कंफर्म ये रिश्ता लॉन्ग टर्म इतना जो जिस तरीके से पर्सन सोच रहा है उस तरीके से कनेक्शन चल भी पाएगा या नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, पास्ट में भी अच्छी नहीं रही है। इसने अपनी लव लाइफ में कुछ खास इसको अच्छा मिला नहीं है। जो पर्सन इसकी ज़िंदगी में था कुछ ना कुछ इसको जैसे एक लेसन देकर गया है, ठीक है। कुछ बहुत हार्ड इसकी बहुत हार्ड लव लाइफ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन स्लोली अपनी लाइफ में एक बैलेंस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, खास तौर पे अपनी लव लाइफ को लेकर किसी तरीके का बैलेंस अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लो ये पर्सन आपके साथ भी स्लो, लेकिन इस पर्सन को कंफर्मेशन नहीं है कि आपके साथ जिंदगी बनेगी या नहीं बनेगी, बहुत स्लो। ये अपनी लव लाइफ में एक बैलेंस आने का वेट कर रहा है, ठीक है। खुद भी डाउट है, इस पर्सन को नहीं लगता इसकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी सोल पे अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी में रहा है, रिस्क टेकिंग करने से बहुत डरता है। कोई पास्ट ऐसा वूंड है, ठीक है, बहुत वूंडेड एनर्जी, बहुत डिस्टर्ब है, अंदर से डिस्टर्ब है कुछ इसको ऐसा इसका पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा है, किसी ने इससे झूठ बोले हैं, मतलब कि इसकी रोमांटिक लाइफ डिस्टर्ब रही है। ये एज में ज़्यादा तो इसका एक्सपीरियंस है। ये मत सोचें आप इसका फर्स्ट लव है, आप इसका 9, 10, 12, 18 लव भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही है सबके साथ सीरियस रहा होगा। एक जो था सीरियस वाला कनेक्शन इसने बहुत पहले फील किया था, बहुत पहले अपने आप को वनरेबल किया था। और एक होता है प्रैक्टिकल कनेक्शन, कैजुअल डेटिंग, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्ट होना और टाइम पास करना, नॉर्मली कैजुअल डेटिंग कर लेना, ऑनलाइन डेटिंग कर लेना, बात कर लेना, वो नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। तो वो नॉर्मली ये करता रहा है, लेकिन कोई इसको ऐसा नहीं दिखा कि जिसके साथ हाँ मैरिज करनी चाहिए, ठीक है। वो इसको आप में दिख रहा है, लेकिन ये श्योर नहीं है, नर्वस है, ठीक है। मतलब नर्वस वाली एनर्जी है। ये पर्सन अपनी लव लाइफ में एक तरीके का बैलेंस का वेट कर रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग बैलेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील होनी चाहिए कि हाँ इसको यहीं पर मैरिज करनी है, इसको यहीं पर कनेक्ट होना है। बहुत चूजी हो सकता है, बहुत ऑब्जर्वर काइंड एनर्जी हो सकती है, बहुत जैसे क्लैरिटी में ना रहना, बहुत इसको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये इंट्यूटिवली डिवाइन से क्लैरिटी चाह रहा है, इंट्यूटिवली डिवाइन से एक राइट पाथ पे चलना चाह रहा है, ठीक है। लेडर ऑफ हैंड। आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन है, आपके पर्सन हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन के अंदर। आपको इसने कभी नहीं बताया होगा इसका पास्ट क्या रहा है, कभी भी शेयर नहीं किया होगा, जहाँ पर ये स्ट्रांगली खुद को इन्वॉल्व करके बैठा हुआ था एक अरसा पहले, ठीक है, जहाँ पे इसने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था। क्लैरिफाई लेडर ऑफ हैंड। वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्क करता है, काम पे बिजी रहता है, पेंटिकल इमोशनली डिटैचमेंट पे रहता है, इमोशनली कनेक्ट होने को एक बैगेज और बर्डन समझता है, इमोशनली वर्क करने को बहुत बैगेज लगता है। किसी रिश्ते पे इमोशनली काम करना पड़ेगा ये सोच कर ये पीछे हट जाता है, एक स्ट्रेस फील नहीं करना चाहता, अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन फेस नहीं करना चाहता, ये वो वाली एनर्जी में, ठीक है इस वक्त। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? ये अपना पास्ट क्लोज करना चाहता है, इसकी लाइफ में इसके लिए पास्ट कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। कंप्लीटली पास्ट इसकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हुआ, पास्ट ऐसा रहा है जैसे इसको कंफ्यूज करके रखा है। जब तक ये अपने देखिए इसका पास्ट जो है ना इसको बार बार कंफ्यूज करता है, जगल रखता है, ये मतलब कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाता अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ये कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाता अपने लिए राइट जो इसने अपनी ज़िंदगी में फेस कर लिया, वो ट्रॉमा इसके दिल दिमाग पे सवार है, ठीक है। इसको पास्ट क्लोज करना पड़ेगा, इसको पास्ट नर्वसनेस से या पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर निकलना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा इसको अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। मतलब कि इसने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इसने कहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली अपनी लाइफ में सब कुछ करने की, लेकिन वहाँ से इसको एक बैकस्टैपिंग, धोखा और एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, तो इसका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। इसका ये आसानी से ट्रस्ट नहीं करना, इसका बहुत जैसे जो पास्ट एक्सपीरियंस ना वो बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, उसने इमोशनली इस पर्सन को ब्रेक किया है, ठीक है। इसके पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, इसके चाइल्डहुड वुंडेड भी हो सकता है, पेरेंट्स से भी वो पैम्पर, वो लव, वो केयर वो नहीं मिला, ठीक है। और एक जहाँ इसने अपनी खुशी चाही वहाँ पे भी वो सब कुछ नहीं मिला,
तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, इसको ऐसा लगता है कि ये एक मतलब कि इसका कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है लव लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, पास्ट बार बार इसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है, इसका इसका अपना ज़ाती पास्ट, आपका पास्ट नहीं, इसका अपना पर्सनल पास्ट। आप कहें ये क्यों कंफ्यूज है इतनी गलतियां कर कर भी, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा कर कर अपने आप को अकेला पाया है, किसी के लिए किया, वो आप नहीं थे, वो कोई और हो सकता है, ठीक है। इसने किसी के लिए बहुत ज़्यादा किया, और मैं ये आपके रहते हुए नहीं, कि मैं एक जैसे ये बहुत टाइम पहले जब एक टीन एजड होता है इंसान, जब एक न्यू लव, ठीक है, 2019 वाली एज का लव, ठीक है, जब एक लव होता है 21, 22, 25, मतलब कि ये ऐसा टाइम होता है यहाँ पर, इस एज टाइम में, ठीक है, बहुत टेम्पररी पीपल्स आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, जो हमें बहुत कुछ लर्निंग कराते हैं, हमें सिखाने के लिए वो हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये 24, 25, 26 की एज टेम्परेरी लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये एज टाइम होता है, इस एज टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेरी लोगों का आना जाना रहता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, बहुत सोच रहा है, बहुत स्ट्रबन है, द एम्परर वाली एनर्जी में है, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर सोचता है, ठीक है। अपने ईगोस्टिक बहुत है, ठीक है, ईगो अपना मतलब कि कुछ इसके अंदर पेन है, चाहे कितना ही स्ट्रांग दिखा ले, कितने अपने आप को अंदर से ब्लॉक फील करता है, अपने विशेस को कभी जी नहीं पाया, अपनी खुशियों को जी नहीं पाया, अपने आप को ब्लॉक फील करता है, अपने आप को जैसे इसको ऐसा लगता है वो पेन इसमें से निकला नहीं है, वो दर्द, वो एक्सपीरियंस, वो लाइफ इसके अंदर से बिल्कुल भी निकली नहीं है, वो लॉस आज भी ये सोचता है तो उसको बहुत पेन होता है, इसको उस चीज़ से डर लगता है, अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, एनर्जेटिकली, इमोशनली अपने आप को ब्लॉक फील करता है, कहीं पर भी एक्सप्रेस होने से, कहीं पर भी खुलकर अपना प्यार दिखाने से, कहीं पर भी खुलकर अपने आप को कनेक्ट करने से, ठीक है। आपके पर्सन कुछ वूंड है पास्ट रिलेटेड, आज का वूंड नहीं है, आपके साथ एक्सपीरियंस करे हुए वूंडेड नहीं है ये पर्सन कुछ अपनी अपनी इसकी पर्सन की पर्सनल लाइफ और ये पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इफेक्ट कर रहा है, बहुत एक एम्परर लाइक पोजीशन में, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत अथॉरिटिव पर्सनैलिटी काइंड पर्सन हो सकता है, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत डोमिनेट करना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहना इस पर्सन की हो सकता है, ठीक है। मतलब कि पास्ट को रिलीज करना चाह रहा है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, पास्ट हैविली इफेक्ट कर रहा है, पास्ट हैविली माइंड, दिल दिमाग पे इस पर्सन के असर कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ये आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, आपके पार्टनर के ओल्ड कनेक्शन से रिलेटेड चल रहा है, पास्ट से, आपके पार्टनर के पर्सनल पास्ट से रिलेटेड चल रहा है, अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड चल रहा है। ये जो ट्रॉमा है ना, ये जो घबराहट है आपके पर्सन की, जो कन्फ्यूजन है, ये जो अपने डिसीजन पे ट्रस्ट ना करना, अपने दिल और दिमाग पे यकीन ना करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना, ये आपके पार्टनर ने कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है। आपकी एज से बड़ा हो सकता है ये पर्सन आप जिससे डील कर रहे हैं, ठीक है, एज से बड़ा है या छोटा है, इसका कोई पास्ट है, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बहुत ज़्यादा मेजर कुछ मेजर अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हुआ है। राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील करने वाला है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए। द व्हील, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। फूल, ये पर्सन यहाँ पर जैसे एक रिस्क टेकिंग करना चाहेगा, ठीक है, जैसे कि एक सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहेगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत हर्ट है, बहुत पेन है, ये पर्सन खुद टूटा हुआ है। अगर आप इस पर्सन की वजह से टूटे हैं तो ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी इसकी लाइफ में टावर, ये इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो चुका है, आप दोनों के बीच भी बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्रीम, ये पर्सन जैसे इस टावर को फिक्स करने के लिए आएगा, आपकी जिस पर्सन ने हर्ट करा है ना, आपको जो पेन दिया है उसको फिक्स करने के लिए आएगा, ठीक है। मतलब कि फिक्स करने के लिए आना चाह रहा है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ, ये चाह रहा है आप जो भी आप दोनों के बीच यहाँ पर एक और लोग इन्वॉल्व थे, या आप लोगों के मेंटल आप लोग जेल में स्टक थे, या आप लोग किसी कंफ्यूजन में स्टक थे, तो ये पर्सन एक मतलब कि एंडिंग चाह रहा है, उन सब चीज़ों की चाह रहा है पर्सन खत्म हो जाए, ठीक है। उस आपके मतलब कि एफर्ट कर सकता है ताकि आप लोगों के बीच ये ब्लॉकेजेस एंड हो, ठीक है। एफर्ट यहाँ पर इस पर्सन की नजर आ रही है, किसी तरीके से ये पर्सन एफर्ट कर सकता है ये रिश्ता एंडिंग से निकले, ये पर्सन चाहता है ये रिश्ता एक एंडिंग से बाहर आए, ठीक है। ये पर्सन एक सेकंड चांस, एक रिस्क टेकिंग करना, एक सेकंड चांस, आपके पार्टनर इस रिश्ते में शायद आज तक कभी इन्होंने ये सब चीज़ें फिक्स नहीं करी, लेकिन अब आपके पर्सन का माइंड बनता है इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाए इस रिश्ते को। ये पर्सन और क्या फील करने वाला मेरे व्यूवर को लेकर,
ये पर्सन पास्ट को क्लोज कर रहा है, जैसे अपने अब पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाह रहा। पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले इसने, आपके ऊपर डाउट्स किए हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जानता है एक एम्परर, ठीक है, एम्परर और एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हैं, आप बहुत ज़्यादा एक कुछ भी था इस कनेक्शन में, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है। आप इमोशनल लॉस में, आपके माइंड में वो माइंड गेम्स, वो डाउट, वो इल्यूजन्स रहते हैं, ठीक है। आप भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले हैं, आप खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है आपने। अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा तो आप भी नहीं ले रहे। आप रात में परेशान हो जाते हैं, पूरा दिन आप फिर भी फ्री रहते हैं, लेकिन आप रात में एंजाइटी में आ जाते हैं। इस पर्सन ये आप मैसेज का वेट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रात में सोचते हैं ये पर्सन कब रियलाइज़ करेगा अपनी मिस्टेक को, कब इसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा इसने आपको कितना हर्ट और पेन दिया है, इसने कितनी आपको तकलीफ दी है बिला वजह। मतलब कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अब जो हो चुका है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक। कुछ एंड हो चुका है, ये रिश्ता आप लोग का कम्प्लीटली स्टकनेस की वजह से या बहुत टाइम से स्टक रहा है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता, एक एंडिंग आ चुकी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच, ठीक है। बहुत यहाँ पर हो क्या सकता है, मेरे व्यूअर के पर्सन की तरफ से किसी तरीके का एक्शन होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस रिलेशनशिप में। आप रात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप वेट करते हैं अक्सर इस पर्सन का, लेकिन अपने आप को आपने होल्ड करके रख लिया। अब आप यहाँ मैसेज या टेक्स्ट नहीं करना चाहते, आप होप लूज करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। आप इस कनेक्शन में आपको लगता है कि मतलब कि क्या रह क्या गया है, बहुत माइंड गेम्स, बहुत आपके साथ चीटिंग, बिट्रियल, आपको धोखा दिया गया है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट, एक्शन करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन काम भी कर रहा है तो उस पर्सन का दिल नहीं लग रहा, ठीक है। काम करते हुए भी ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आपकी स्टॉकिंग कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपको देख रहा है, ठीक है। समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर एक्शन तो लेना चाह रहा है ये पर्सन, आपको कुछ कप ऑफ लव, ठीक है। आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, ठीक है। ये आपके लिए एक लविंग फीलिंग्स रख रहा है, किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ये पर्सन जो छोड़कर गया, इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिल रही है आपको लेकर, और पॉजिटिविटी। ये पर्सन जैसे एक पॉजिटिव थॉट से आपकी तरफ मूव करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये आपको अभी शो नहीं कर रहा। ये इंक्वायरी कर रहा है, मतलब कि एक पीछे से सोच रहा है क्या करना चाहिए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, जहाँ से भी आपकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपके आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आप कैसे इंसान हैं, आप किस तरीके के नेचर के हैं, जैसे कि अपनी तरफ से ही ये पर्सन किसी तरीके से, लेकिन आपके लिए एक बहुत, इस पर्सन की एनर्जी प्योर होती जा रही है, जैसे जैसे मतलब कि टाइम गुजर रहा है, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, आपको लेकर क्लैरिटी मिलती जा रही है। ये आपको मिस करता है, ये आपको याद करता है, इसके पास पास्ट मेमोरीज हैं, चाहे कितना ही शो कर ले, ये इस वक्त अलाउ नहीं कर रहा अभी आपको आने पे, लेकिन इसका दिल जैसे आपके लिए स्लोली स्लोली एक प्यार, एक लव, आपके लिए फीलिंग्स फील करना, आपके लिए क्लैरिटी देखना, आपके लिए क्लियर रहना, उसके माइंड में चल रहा है। ये आपको छोड़कर गया था, लेकिन आपको लेकर ये मैनिफेस्ट कर रहा है और हील कर रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन और हीलिंग चल रही है इस पर्सन के अंदर। आप यहाँ पर इस टाइम इस वक्त का वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी पे, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।